हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के नवम अध्याय ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम पर आज से चर्चा शुरू करेंगे। पिछले अध्याय में ध्रुव महाराज लीव्स होम में हमने देखा किस प्रकार से सुरुचि के कटु वचनों से बहुत ज्यादा आहत होकर के बालक ध्रुव के हृदय पर बहुत बड़ी चोट पहुंची और वो अपनी माँ सुनीति के पास गए और सुनीति ने कहा, उन्हें भगवान के अ, भक्ति का मार्ग दिखाया। जब वे अपनी माँ से आज्ञा प्राप्त करके जंगल की ओर निकल गए तो नारद मुनि से उन्हें सुंदर नारद मुनि ने उन्हें पहले टेस्ट किया, उसके बाद उन्हें सुंदर उपदेश दिए। उन उपदेशों का पालन करने के लिए 5 महीने में बालक ध्रुव ने अपनी तपस्या इतनी कड़ी कर ली कि संपूर्ण ब्रह्मांड का श्वास इस बालक ध्रुव के कारण निरुद्ध हो गया। तब सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। और भगवान विष्णु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अरे ये एक मेरे भक्त के मेरे प्रति भक्ति का ये उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने अपनी सांस रोक करके रखी है, इसीलिए आपकी भी सांसें रुक गई है। Because he is not breathing properly, all of your breath has stopped. So here also we see how, जैसे हम शास्त्र में देखते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो संपूर्ण जगत स्वभावतः प्रसन्न हो जाता है। वैसे इस जीवन में हम सभी को सभी समय सभी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकते। We cannot please everyone every time and through every means. It is just not possible. So इससे अच्छा है हम केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की जो प्रक्रिया है, भक्ति है, उसकी उपमा पेड़ों के पेड़ों के जड़ में पानी डालने से की गई है कि जैसे पेड़ों की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाता है, वैसे ही भगवान विष्णु की प्रेमा भक्ति से संपूर्ण विश्व आनंदित हो जाता है। और ध्रुव महाराज के सांस रोकने के कारण संपूर्ण विश्व के सांस रुकने की जो प्रक्रिया है, ये इस बात का पूर्णतः समर्थन है। The way one treats Vishnu, the way one treats the Supreme Personality of Godhead is actually the best way to serve everyone and please everyone. हम सभी को प्रसन्न कर सकते हैं और सभी को संतुष्ट कर सकते हैं अगर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। जो इस सत्य को नहीं जानता वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यशाली है, और जो इस सत्य को जानकर नहीं मानता वो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। One who doesn't even know this, he is really unfortunate. One who knows but disbelieves it, then he is of a demoniac nature. That person is of a demoniac nature. Yes. So अब हम देखेंगे, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं इस प्रकार से बालक ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए। भगवान के शंख के स्पर्श से बालक ध्रुव ने उन्हें प्रणाम और प्रार्थनाएं अर्पण की। ये सब हम आगे आने वाली श्लोक इस अध्याय में देखेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 1 अध्याय 9। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे कृतावनामः प्रययुत्श्रीविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मधुर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः। The great sage Maitreya told Vidura, when the demigods were thus reassured by the personality of Godhead, they were freed from all fears, and after offering obeisances, they returned to their heavenly planets. Then the Lord, who is not different from the Sahasrashirsha incarnation, got on the back of Garuda, who carried him to the Madhuvan forest to see his servant Dhruva. तो देवताओं को स्वांतवना और आश्वासन देने के बाद देवतागण संतुष्ट हो गए और वो अपने अपने निज धाम चले गए। तब भगवान अपने स्वरूप में सहस्त्र शीर्ष के रूप में आए और ध्रुव के पास जहां पर मधुवन में वो तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ सनातन गोस्वामी अपने भागवतामृत भागवत पर अपनी टीका भागवतामृत में लिखते हैं कि भगवान का जो रूप ध्रुव महाराज को दर्शन देने आया वो था पृश्निगर्भ। So Lord in the form of Prishnigarbha came to give darshan to Dhruva. श्लोक क्रमांक 2। सवै धिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडिप्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श। The form of the Lord, which was brilliant like lightning, and in which Dhruva Maharaj, in his mature yogic process, was fully absorbed in meditation, all of a sudden disappeared. Thus Dhruva was perturbed, and his meditation broke. But as soon as he opened his eyes, he saw the Supreme Personality of Godhead personally present, just as he had been seeing the Lord in his heart. तो हम देखते हैं पिछले अध्याय में नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भगवान के विशेष रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करने कहा था और ध्रुव महाराज नारद मुनि के इन उपदेशों का पालन करते हुए भगवान के सुंदर स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उस परिपक्व समाधि अवस्था में वो भगवान को साक्षात रूप से अपनी आंखों के सामने देख रहे थे मन के अंदर। अचानक वो रूप उनकी आंखों से दृष्टि अगोचर हो गया और इस बात से बहुत ज्यादा क्षुब्ध ध्रुव महाराज ने अपनी आंखें खोली और जब आंखें खोली तो आश्चर्य, वही रूप जिनके ऊपर ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे, वही रूप जो उनके मन में स्थित था समाधि की परिपक्व अवस्था में, उसी रूप में भगवान ध्रुव महाराज के सामने खड़े थे। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइंट।
फर्स्ट इज कि भगवान किस रूप में आए, नारद मुनि जिस रूप में बताए उसी एग्जैक्ट रूप में आए हैं। क्योंकि ध्रुव महाराज तो नारद मुनि ने बताए हुए रूप पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यस, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द लॉर्ड नेवर एवर disrespects the will and wish of his devotee. नारद मुनि ने अपने हृदय में परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त करके भगवान के जिस रूप को ध्रुव महाराज को बताया, ध्रुव महाराज ने उसी रूप को अपने हृदय में केंद्रित किया, भगवान उसी रूप में आए। So because Narad Muni told of this form of the Lord came in that form only. He did not come as Narayan, he did not come as Krishna, he did not come as Varaha, he did not come as Narsingadev. No, he came exactly the way Dhruva Maharaj had been meditating. और हम कौन से भगवान के रूप पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हम कौन सी अवस्था में भगवान पर, कौन से रूप को भगवान को अपना ज्यादा हृदय देते हैं, ये भगवान के अलावा और कौन जान सकता है। सो वी सी, हम सभी अपने हृदय में वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, और हम सभी को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती। कुछ चीजें कुछ मात्रा तक अच्छी लगती हैं, कुछ चीजें ज्यादा मात्रा तक अच्छी लगती हैं। किसी किसी को बिल्कुल छेड़खानी पसंद नहीं है, कोई जितना छेड़खानी करो वो उसका प्रत्युत्तर भी दूसरी छेड़खानी से देता है। किसी को थोड़े हद तक छेड़खानी पसंद है, किसी को बहुत ही एकदम फॉर्मल एटिकेट वाइज, एकदम जैसे बिजनेस मैग्नेट्स के बीच में या फॉरेन डेलीगेट्स के बीच में बातचीत होती है वैसे बातचीत करना पसंद है। कोई एकदम हाँ हाँ हु से स्टार्ट करता है और हाँ हाँ ही पे खत्म करता है, कोई इसके बीच में रहता है। किसी को अच्छा खाना पसंद है, स्वादिष्ट भोजन पसंद है, किसी को लगता है अरे नहीं हम भक्ति में आए हैं तो हमें स्वाद इत्यादि का त्याग करना चाहिए, नहीं 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 अच्छा नहीं है। सो वी ऑल हैव अवर नेचर्स and we all have a certain way of fulfilling these things also. Yes, कोई व्यक्ति है जिसे स्वीट इतना अच्छा लगता है वो सब स्वीट खा सकता है। कोई व्यक्ति है जिन्हें स्वीट अच्छा लगता है लेकिन लिमिट तक, उसके उससे ज्यादा नहीं, इतना इतना है काफी है। कोई व्यक्ति है जो स्वीट को देखना ही नहीं चाहते। सो कोई एक चीज करने की भी, अब स्वीट किसको कितना पसंद है या कौन सा पसंद है, इसमें भी कितने वेरिएशंस हैं। सो भगवान की महानता क्या है, भगवान की सबसे बड़ी योगिक सिद्धि क्या है, आपको जिस फ्लेवर में भगवान चाहिए उस फ्लेवर में मिलेंगे। जितने एग्जैक्टली चाहिए वैसे ही मिलेंगे। He will come exactly the way a devotee wants him or aspires from him. मटीरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। हमें माँ पिताजी पूछ के नहीं दिए जाते, हमें दिए जाते हैं एक पैकेज माँ पिताजी का। हम शादी करते हैं, पत्नी कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती, एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चे हाँ भाई ठीक है, कुछ है कुछ नहीं है। हम ऑफिस में भी जाते हैं तो बॉस सभी का सब कुछ जमता है क्या, नहीं, लेकिन चलाना पड़ता है। So everywhere in this material platform we have things going on wherein we have to adjust. Everything doesn't go the way I want. Yes. But Krishna will exactly come the way we want. That is Krishna. तो भगवान किस रूप में नहीं आ सकते थे, है कि नहीं? भगवान किसी भी रूप में आ सकते थे, लेकिन भगवान ने स्पेसिफिकली वो रूप चुना जिस पर बालक ध्रुव अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। That's the biggest thing. Krishna never crosses the way a devotee desires to see them, the way he aspires to see. Yes.
दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान हम सभी के लिए पर्सनलाइज्ड आएंगे। जैसे रोल्स रॉयस कार होती है, तो आप अगर रोल्स रॉयस कार कितनी महंगी होती है, तो क्यों महंगी होती है? उसमें सब कुछ कस्टमाइज्ड है। देयर इज नथिंग एज फैक्ट्री मेड रोल्स रॉयस। आपको जो कलर चाहिए, हर एक कलर के अंदर 550 शेड्स, उसमें लाइटिंग के डिफरेंट इफेक्ट्स, उसमें लाइट कैसे रहेंगे, आप जैसे चाहेंगे वैसा वो बना के देंगे। सो इट इज मेड पीस बाय पीस। देयर इज नो असेंबली लाइन ऑफ रोल्स रॉयस। सो इसीलिए सब कुछ केटर्ड टू प्रिसिशन अकॉर्डिंग टू डिक्टेशन, दैट इज रोल्स रॉयस, इसलिए वो महंगी है। इसी प्रकार भगवान हमारे सामने कैसे आएंगे? yes. Catered to, he will come up fully in precision according to our dictation. So इसीलिए भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज की कीमत मानते हैं। रोल्स रॉयस भी 4, 5, 6 करोड़ से नीचे उनकी कार नहीं आती, एंट्री लेवल है 5-6 करोड़। तो उतनी कीमत क्यों मांगते हैं? अरे एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। So finished till precision according to dictation. That is how Lord will also come. That's why भगवान को खरीदना बहुत मुश्किल है, उसी साथ में उतना आसान भी है। अरे श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटे ते बिकाए। आप भगवान का नाम लो, श्रद्धा रखो, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ये जो प्रक्रिया है हरे कृष्ण महामंत्र की, इतनी सहज है लेकिन इतनी पावरफुल है। इट इज सो वेरी पावरफुल येट सो वेरी इजी। इट इज सिंपल, सॉरी, इट इज सिंपल, इट इज नॉट इजी। हरे कृष्ण महामंत्र की प्रक्रिया, इट इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। केवल 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए बिना किसी और चीज के बारे में सोचते हुए। होता है क्या? नहीं होता। एक माला भी बिना किसी चीज के बारे में सोचते हुए होता है क्या? नहीं होता। yes. So we are all in the process of being a devotee. ध्रुव महाराज की इतनी उत्कट इच्छा थी, 6 महीने में, सोचिए 6 महीने में इंजीनियरिंग करने में 4 साल जाते हैं, 12वीं का बोर्ड देने के लिए 1 साल जाता है। ध्रुव महाराज ने भगवान को 6 महीने में देख लिया। तो भगवान को प्राप्त करना आसान है? यस, सॉरी, सरल है, आसान नहीं है। इट इज सिंपल बट नॉट इजी। भगवान को प्राप्त करना सरल है, उसके लिए हमें सरल बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम है कि हम सरल नहीं है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए भगवान भी हमारे साथ बहुत कॉम्प्लेक्स रूप्स में आते हैं। yes, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यू आर वेरी कॉम्प्लेक्स विथ मी, so I will also be very complex with you, Krishna says. So भगवान का वो रूप जो उनकी आंखों के सामने था, हृदय में जिस रूप को देख रहे थे, वही रूप सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुआ। श्लोक क्रमांक 3, तद्दर्शनेन गत साध्व सहक्षिता ववन्दतांगं विनिमय्य दंडवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिशन्। When Dhruva Maharaj saw his Lord just in front of him, he was greatly agitated and offered him obeisances and respect. He fell flat before him like a rod and became absorbed in love of Godhead. Dhruva Maharaj in ecstasy looked upon the Lord as if he were drinking the Lord with his eyes, kissing the lotus feet of the Lord with his mouth and embracing the Lord with his arms. तो भगवान के उसी रूप को देख करके ध्रुव महाराज अचंभित हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला क्या रिएक्ट करना चाहिए। हम बहुत ज्यादा दुख
या बहुत ज्यादा सुख, तुरंत हम बहुत दुख पाते हैं या बहुत सुख पाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या रिएक्ट करें. Yes, we don't even know whether to cry or not to cry, to laugh or not to laugh. That state of shock is there. उसी प्रकार से ध्रुव महाराज, he never expected 6 महीने में भगवान सामने आ जाएंगे. So he was shocked to see. He was shocked. So naturally एक बालक का रिएक्शन क्या होता है when he sees his mother or father? तो क्या रिएक्शन होता है? Oh, he looked in ecstasy, he looked upon the Lord as if he were drinking the Lord with his eyes. He is kissing the feet of the Lord with his mouth. So हम देखते हैं स्वाभाविकता, एक बच्चा अपनी माँ को या पिताजी को देखता रहता है, वो हर किसी को घूर घूर के देखता है, और माँ के हाथ से जहां पर भी दूर जाएगा तुरंत मम्मी या आऊं करके चल जाएगा, तो उसे माँ आंखों के सामने चाहिए. तो वैसे ही ये बालक ध्रुव भगवान को देख रहे हैं, माँ को चुंबन देता है. इट इज अ वेरी इनोसेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव. सो भगवान के पैरों का चुंबन ध्रुव महाराज अपने हृदय में कर रहे हैं. और बच्चा नेचुरली किसी भी प्रेमी व्यक्ति को मिलता है तो आलिंगन देता है, तो नेचुरली, क्योंकि ध्रुव महाराज 5 वर्षीय बालक हैं. एक 5 वर्षीय बालक किसी अपने व्यक्ति के साथ बहुत समय के बाद मिलेगा तो क्या करेगा? झप्पी देगा, पुच्ची करेगा, देखता रहेगा उसे. यही, इट इज अ वेरी नेचुरल वे. सी, भक्ति इज वेरी नेचुरल. श्रील प्रभुपाद 1967 या 68 में टॉमकिन स्क्वायर पार्क में टॉक दिए थे, वो अभी भी है रिकॉर्ड. प्रभुपाद जी कहते हैं, ओ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ द माइंड. It is not an artificial imposition. Even a child can take part in it. Even a dog can take part in it. भगवान के नाम का कीर्तन और कृष्णा कॉन्शियसनेस ये स्वाभाविक है आत्मा के लिए. ये कोई आर्टिफिशियल इंपोजिशन नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा, ग्रहण करना ही पड़ेगा. नहीं, ये स्वाभाविक है. भगवान के प्रति शरणागत होना, भगवान की इच्छाओं का पालन करना, उनका सेवक बनना, ये स्वाभाविक है. माया का दास बनना अस्वाभाविक है. इसीलिए यहां पर आने के बाद भी हम असंतुष्ट हैं. जो भी स्वाभाविक चीज है उसमें हम असंतुष्ट नहीं रहते. मैं अगर पानी के अंदर जाऊंगा तो मैं देखता रहूंगा भाई मेरी सांस कब तक है. अगर मैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी डाल के गया हूं, मैं देखूंगा कब तक है मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर का ये, तब तक मैं ऊपर आ जाऊं. तो मैं जब स्वाभाविक स्थिति में नहीं हूं तो मैं ऑलवेज कॉन्शियस हूं. लेकिन मैं जब जमीन के ऊपर हूं, मैं कभी सोचता नहीं अरे मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं सोऊंगा ही नहीं, सोते समय मैंने सांस नहीं ली तो मैं तो टपक जाऊंगा. नहीं. सो जहां पर स्वाभाविक स्थिति है वहां व्यक्ति बिंदास है. जहां स्वाभाविक स्थिति नहीं है वहां व्यक्ति बिंदास नहीं है. भौतिक जगत स्वाभाविक स्थिति नहीं है, इसीलिए किसी भी इंद्रिय भोग के समय भी व्यक्ति बिंदास नहीं है. Everyone is always scared of what will happen tomorrow. Even the best of the men, the best of the women who are enjoying, are they happy स्वाभाविक? नहीं, नहीं. Somebody who is very rich, is he happy स्वाभाविक रूप से? नहीं. Only Krishna consciousness can make a person happy because that is the natural disposition of the mind. आत्मा के स्तर पर जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास. इस अवस्था में ही हम सदैव सुखी, आनंदित, नेचुरल रह सकते हैं, स्वाभाविक रह सकते हैं. सो जैसे एक 5 साल का बच्चा अपने अति प्रियतम व्यक्ति से मिलने पर करता है वही रिएक्शंस हैं. वो उसका चुंबन लेना चाहता है, वो उसे देखते रहना चाहता है, वो उसका आलिंगन करना चाहता है. यही ध्रुव महाराज अपने मन में कर रहे हैं. And he fell flat.
सबसे पहले वो दंडवत गिर गए। सो द फर्स्ट थिंग इज ह्यूमिलिटी। भगवान के भक्त यानी सर्वप्रथम नम्रता। नम्रता अगर नहीं है तो बाकी कोई भी चीज हो करके कोई फायदा नहीं है। जब तक ईर्ष्या, अहम भाव, मात्सर्य ये सब है, तब तक नम्रता हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। और जब तक नम्रता हृदय में प्रवेश नहीं करती, भगवान को एक्चुअली हम संतुष्ट नहीं कर सकते। श्लोक क्रमांक 4। सतं विविक्ष्यन्तमतद्विदं हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोली। Although Dhruva Maharaj was a small boy, he wanted to offer prayers to the Supreme Personality of Godhead in suitable language. But because he was inexperienced, he could not adjust himself immediately. The Supreme Personality of Godhead, being situated in everyone's heart, could understand Dhruva Maharaj's awkward position. Out of his causeless mercy, he touched his conch shell to the forehead of Dhruva Maharaj, who stood before him with folded hands. सो ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करने पर हम देखते हैं वो थोड़े से हिल गए। छोटा बच्चा किसी बड़े व्यक्ति को सामने देख करके वो स्वाभाविक रूप से हिल जाएगा। सो ध्रुव महाराज इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। हियर वी सी द डिफरेंस बिटवीन ध्रुव महाराज एंड प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हैज बीन अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ डिवोटी who's wanting to please Lord। भगवान को वो प्रसन्न करना चाहते हैं पहले से, उनकी और कोई भक्ति की इच्छा नहीं है, तो वो निष्किंचन भक्त हैं। सो इवन इन सच एन ऑकवर्ड पोजिशन की जब नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ करके उनकी अतड़ियों को अपने गले में डालते हैं, सोचिए कितनी ऑकवर्ड पोजिशन है। भगवान को छोड़ दीजिए, हमारे भगवान अगर हमारे सामने हमारे पिताजी का पेट फाड़ करके, आप विचार कीजिए, अगर भगवान आए सामने, हमारे पिताजी को अपने गोदी में ले ले और पेट फाड़ के उनकी हथेली अपने गले में डाल ले, क्या हम भक्त रहेंगे? So we can understand the glories of devotees only when we put ourselves in their situation and think how they have acted and why they have acted. Then we will come to know, ओ पांडव इतने महान है, ओ कुंती इतनी महान है। आप सोचिए अगर आपकी पत्नी को कोई भरे बाजार में निर्वस्त्र कर रहा है और आप शक्तिशाली होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्या आप भगवान के ऊपर फिर भी अपना विश्वास रखेंगे? सो भागवत makes sense when we put ourselves in that devotee's position. Then we understand. Until the time we are reading Bhagavatam, हम जब तक भागवत केवल पढ़ रहे हैं तब तक हम भागवत को आंशिक रूप से समझ रहे हैं। हम जब उन किरदारों के चप्पल में अपने आप को डालते हैं, when we put ourselves in the shoes of that character in Bhagavatam, then we understand the glory of that devotee. तब भागवत समझ में आएगा। सोचिए व्रज की गोपियों ने रात के अंधेरे में अपने पति, अपने बच्चे, अपने सास ससुर सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण को के पास चले गए। हम किसी के पास जाएंगे ऐसे आज? नहीं ना, उतनी भक्ति नहीं है। Then we understand who Prahlad Maharaj is, who Dhruva Maharaj is, who the gopis are, who Pandavas are. नहीं तो वो सुनने में और पढ़ने में और बोलने में अति आनंद आता है, but we don't experience what they have experienced unless we put ourselves in their shoes.
सो प्रहलाद महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे थे और हिरण्यकशिपु को मार करके उनकी अतड़ियों को गले में डालने के बाद भी प्रहलाद महाराज का स्वाभाविक रिएक्शन है वो हार लेकर के भगवान नरसिंह देव के पास जा रहे हैं. ही इज नॉट अफ्रेड. अगर हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में पढ़ेंगे, ही इज नॉट इन एन ऑकवर्ड पोजिशन. भगवान को इतना गुस्सा देख करके ब्रह्मा जी ऑकवर्ड सिचुएशन में है, लक्ष्मी देवी ऑकवर्ड सिचुएशन में है, प्रहलाद ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं है. ही इज अ डिवोटी. बट दिस इज नॉट द केस विद ध्रुव. ध्रुव महाराज इज इन ऑकवर्ड पोजिशन. दिस शोज कि ध्रुव is not that level of a devotee. Of course he is very very high, लेकिन अब तक इस क्षण तक अभी भी it is not the personal connect with Lord that has inspired Dhruva. It is his own wish and will to have a kingdom greater than my grandfather Brahma ji. भगवान को प्रसन्न करने के पीछे उनकी मंशा या भक्ति करने के पीछे, तपस्या करने के पीछे उनकी मंशा भगवान को प्रसन्न करने की नहीं है, राज्य प्राप्त करने की है. सो प्रहलाद महाराज की चेतना और ध्रुव महाराज की चेतना जब वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. प्रहलाद महाराज इज मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू प्लीज द लॉर्ड, whereas Dhruva Maharaj is motivated by the desire to get his own share of kingdom. दोनों में बहुत अंतर है. इसीलिए इतनी ऑकवर्ड पोजीशन कि प्रहलाद महाराज के पिताजी को, अपने पिताजी को तक भगवान ने मार डाला, उनकी अतड़ियों को यहाँ घुमा करके रख दिया, फिर भी प्रहलाद महाराज इज नेचुरल डिस्पोजिशन इज गोइंग विद अ हार्ट. और यहाँ पर भगवान स्वयं ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देने आए हैं, but Dhruva felt awkward. Yes. So we see the way Bhagavatam portrays characters. इतना सुंदर है. ऐसे एनालिसिस से हम अगर भागवतम को समझेंगे तो भागवतम समझना, उसे आनंद, उसका आनंद लेना अत्यंत मधुर हो जाएगा. सो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनके मस्तक पर अपना शंख रख दिया. तो भगवान ने अपने भक्त की ऑकवर्ड पोजीशन समझी और अपना शंख रख दिया. जब शंख रख दिया, उस शंख के स्पर्श से then the whole thing changes. Dhruva Maharaj immediately becomes a pure devotee like Prahlad Maharaj. Because of that touch of Lord, भगवान के हस्त स्पर्श, भगवान के शंख स्पर्श, तदीय, भगवान का शंख है, भगवान से अभिन्न है, तदीय है. तो भगवान के शंख के स्पर्श के साथ में then Dhruva Maharaj is equal to Prahlad Maharaj in all respects, because now there is Krishna's personal touch. Before that touch, there was a huge difference. Now there is no difference. It is exactly like, oh समझ लीजिए मैं एक PhD फिजिक्स में मैंने PhD की है, ओके, और PhD करके मेरे 20 साल हो गए. तो 20 साल पहले मैंने PhD कर ली, लेकिन उस समय एक बंदा 5वीं में था. अब इन 20 सालों में उसने 5वीं से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD कर ली. सो नाउ दे बोथ आर इक्वल. जब मैंने PhD की थी तब वो 5वीं में था और मैं PhD था, बहुत अंतर था. लेकिन अब जब उसने PhD कर ली है 20 साल में, तो फिर मैं भी PhD फिजिक्स, वो भी PhD फिजिक्स, कोई अंतर नहीं है. आप समझ रहे हैं? सो बिफोर द टच ऑफ द अंशल, भगवान का शंख स्पर्श होने से पहले, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ध्रुव एंड प्रहलाद. आफ्टर द टच ऑफ द लॉर्ड तदीय, देन देयर इज नो डिफरेंस.
श्लोक क्रमांक 5। स वै तदेव प्रतिपादितांगिरं दैवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्यगृह्णाद सत्वरं परिष्कृतार्तोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः। At that time, Dhruva Maharaj became perfectly aware of the Vedic conclusions and understood the absolute truth and his relationship with all living entities. In accordance with the line of devotional service to the Supreme Lord, whose fame is widespread, Dhruva, who in the future would receive a planet which would never be annihilated, even during the time of dissolution, offered his deliberate and conclusive prayers. तो भगवान के शंख के स्पर्श से ध्रुव महाराज सारे वेदों के सार से अभिभूत हो गए। So we see it is that touch of Krishna. चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। So भगवान की शक्ति के बिना एक्चुअली कुछ नहीं हो सकता। भागवत में जितने भी हम व्यक्ति महान महानुभाव पढ़ते हैं, वो सभी भगवान के द्वारा ही उन्हें उस स्तर तक लाया गया है। ध्रुव महाराज को इस स्तर तक पहुंचाने में नारद मुनि का हाथ है। नारद मुनि अगर आकर उपदेश नहीं देते, नारद मुनि कैसे आए? भगवान ने नारद मुनि के हृदय में प्रेरणा दी तो नारद मुनि गए। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज पैदा ही नहीं हुए, वो कयाधु के गर्भ में हैं। नारद इंद्र इत्यादि उसको मारना चाहते हैं, तब नारद मुनि बोलते हैं, अरे क्या पागलपन कर रहे हैं, उसके पेट में एक बहुत महान वैष्णव है। तो नारद मुनि कयाधु को अपने आश्रम में लेके जाते हैं और वहां पर उन्हें भागवत सुनाते हैं। कयाधु सो रही है, बालक प्रहलाद सुन रहे हैं। So how Krishna arranges every single soul to come to him, provided at some point of time the soul has shown interest to come to Krishna. अगर उस जीव ने कभी तो भगवान के पास आने की तनिक भी इच्छा दिखाई है, भगवान उसे फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मि इति याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। भगवान कहते हैं, अगर कोई जोकिंगली भी कह देगा भगवान मैं आपका हूं, मैं कभी उसको इस वचन को नहीं भूलूंगा, वो मेरा है। उसने एक बार बोल दिया वो मेरा है, मतलब वो मेरा है। अब उसे कैसे तारना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भगवान हम सबके जीवन में ऐसे प्रसंग देते रहते हैं जो हमें उनकी ओर लेके जाने के लिए, सजल जलद रूप से लेके जाने के लिए प्रेरक हैं और सही हैं। डू वी चूज दोज ऑप्शंस? क्या हम उन प्रसंगों में भगवान के स्पर्श को, भगवान के हाथ को देखते हुए भगवान की देन के रूप में उसे स्वीकार करते हैं? तो कृष्णा विल ऑलवेज कीप ऑन एक्सटेंडिंग हिमसेल्फ। भगवान अपने आप को हमेशा उस भक्त के पास लेके जाते रहेंगे। अरे तुमने 5 जन्म पहले बोला था भगवान मैं आपका हूं, चलो मैं याद रखे हुए हूं, डोंट फॉरगेट, चलो कम क्लोज टू मी, कम क्लोज टू मी। तो भगवान हमें मार्ग देते रहेंगे। इट इज अप टू अस whether we choose to go with Krishna or we choose to remain with Maya. ये आंशिक स्वतंत्रता हम सभी के पास है। इसीलिए हम क्या हैं? हम जीव हैं। हम इधर भी रह सकते हैं, हम उधर भी रह सकते हैं। So Krishna will never forget that one sentence, Krishna, I want to be yours. Krishna will do everything. Only thing is, do I cooperate with the plan of the Lord? और ऐसे भगवान नहीं जमेगा, ऐसा है। सो हमारा प्रचार क्या है? हमारा प्रचार हर जीवात्मा को इस स्तर तक लाना कि किसी तरीके से, इवन जोकिंगली वो कह दे भगवान मैं आपका हूं, बाकी भगवान और वो देख लेंगे, हो गया। क्योंकि प्रभु रामचंद्र ने वादा किया है, यस, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है,
एक बार भी अगर कोई भगवान मैं आपका हूं बोलूंगा, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो आवर प्रीचिंग इज, हर एक जीव तक भगवान का नाम लेके जाओ और किसी न किसी तरह से उनके हृदय में एक बार ये भावना लाओ कि वो बोले भगवान मैं आपका हूं, अपना काम खत्म, उसका और भगवान का काम चालू। दिस इज प्रीचिंग। और यही नारद मुनि करते रहते हैं। नारद मुनि इज एक्सपर्ट इन दिस। यस, प्रचेताओं को प्रचार करते हैं, ध्रुव को प्रचार करते हैं, प्रहलाद महाराज को प्रचार करते हैं, नारद पांडवों को प्रचार करते हैं, व्यासदेव जी को प्रचार करते हैं, मृगारी को प्रचार करते हैं। अरे पूरा भागवत तो नारद मुनि के प्रचारों से ही भरा हुआ है, और क्या है भागवत में। सो ही इज एक्सपर्ट इन गिविंग एवरीवन दैट चांस टू वंस से कृष्णा आई एम योर्स। तो उसके कारण देखिए, ध्रुव महाराज इज एबल टू सी द लॉर्ड फेस टू फेस। ध्रुव महाराज भगवान को देख पा रहे हैं और ध्रुव महाराज प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। क्या प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं ये हम देखेंगे कल के भागवत से। सो और उनकी प्रार्थनाएं ऐसा नहीं अकड़ बकड़ बम्बे हो, दे वर इन लाइन विद द कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ऑफ वेदास। कल फिर मिलेंगे, बने रहिए। हरे कृष्ण।